प्रधानमंत्री और राज्य सरकारें, विशेषतः मुख्यमंत्री। भारत की संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों के संबंध में भी प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पंडित नेहरू महान व्यक्तित्व के धनी थे और उनके प्रधानमंत्री काल में सामान्यतः कोई राज्य सरकार या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के निर्देशों की अवहेलना करने की बात सोच नहीं सकता था। लेकिन 1958 के बाद से ही पंडित नेहरू का कांग्रेस संगठन पर प्रभाव कम होने लगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना प्रारंभ किया, जिससे शक्ति संतुलन काफी सीमा तक प्रधानमंत्री के विपरीत तथा मुख्यमंत्रियों की ओर हो गया। कांग्रेस कार्य समिति में कुछ मुख्यमंत्रियों को प्रभावशाली स्थिति प्राप्त होने और राज्यों के संसद सदस्यों की स्वामी व्यक्ति उसके प्रति होने के कारण मुख्यमंत्रियों ने महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली और अपनी इस शक्ति के बल पर उन्होंने प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। किंतु ये स्थिति अधिक से अधिक 1969 तक ही रही और उसके बाद पुनः राज्य सरकारों और मुख्यमंत्रियों पर प्रधानमंत्री का लगभग पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। कांग्रेस के विभाजन के समय कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री का विरोध करते हुए संगठन कांग्रेस का साथ दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सीबी गुप्ता को अदस्थ कर चरण सिंह को सरकार बनाने का अवसर देना और फिर उसके बाद कर्नाटक और गुजरात की संगठन कांग्रेस के पतन आदि घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया कि एक मुख्यमंत्री को पदासीन होने तथा अपने पद पर बने रहने के लिए प्रधानमंत्री की सहानुभूति बहुत अधिक आवश्यक होती है तथा एक विरोधी प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री की राजनीतिक मृत्यु का कारण बन सकता है। 1975-76 में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात की घटनाओं ने इस बात को और अधिक स्पष्ट कर दिया। 1984 में सिक्किम और जम्मू कश्मीर के घटनाचक्र तथा उसके बाद की कुछ घटनाओं ने भी इसकी पुष्टि की। प्रधानमंत्री को राज्य सरकारों पर जो नियंत्रण प्राप्त रहा, उसका सबसे प्रमुख कारण प्रधानमंत्री पदाधारी का अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व तो था ही, अन्य कुछ संस्थागत कारण भी थे जिनके आधार पर प्रधानमंत्री का राज्य सरकारों पर नियंत्रण स्थापित हो गया। ये तत्व इस प्रकार है। केंद्र के अभिकर्ता के रूप में राज्यपाल की भूमिका। और राज्यपाल द्वारा समय समय पर राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। व्यवहार के अंतर्गत केंद्र में पदारूढ़ सभी सरकारों द्वारा इस अनुच्छेद का दुरुपयोग किया गया है। राज्य सरकारों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप पत्र प्राप्त होने पर केंद्र को जांच आयोग स्थापित करने या न करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होना। भारत की संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। पिछले लगभग 70 वर्षों का राजनीतिक अनुभव ये पाठ पढ़ाता है कि प्रधानमंत्री द्वारा राज्य सरकारों के प्रसंग में अपनी शक्तियों का प्रयोग संयमित रूप से ही किया जाना चाहिए। अब है प्रधानमंत्री और वैदेशिक संबंधों का संचालन। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे विदेश विभाग प्रधानमंत्री के हाथों में न हो, फिर भी अंतिम रूप से विदेश नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इस संबंध में उसके शब्द अंतिम और अधिकृत माने जाते हैं। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने विदेश नीति के क्षेत्र में पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इसी प्रकार 1965 में भारत पाक युद्ध के संचालन और ताशकंद समझौते में भी श्री शास्त्री की भूमिका ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। 1971 के प्रारंभ से 1977 के प्रारंभ तक तो प्रधानमंत्री ने वैदेशिक संबंधों के संचालन का समूचा भार ही अपने ऊपर ले लिया। बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में भारत के द्वारा जो भूमिका निभाई गई, वह श्रीमती गांधी के व्यक्तिगत निर्णयों का परिणाम था। इस संबंध में कैबिनेट के सदस्यों से परामर्श नहीं लिया गया। इसी प्रकार
1998 का परमाणु परीक्षण, 1999 में लाहौर की ऐतिहासिक बस यात्रा प्रधानमंत्री वाजपेयी का व्यक्तिगत निर्णय ही था। वैदेशिक संबंधों का संचालन तत्परता के साथ कार्रवाई और अनेक बार गुप्ता की मांग करता है, अतः इस कार्य में प्रधानमंत्री को अपने विवेक के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। प्रधानमंत्री और करपा की शक्तियां। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता, वरन प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री राज्यों में राज्यपाल, अन्य देशों में भारत के राजदूतों, महाधिवक्ता, नियंत्रक और माल्यका परीक्षक, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य अनेक आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के हाथ में कृपा और अनुग्रह की इतनी व्यापक शक्तियां होने के कारण हर कोई प्रधानमंत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। कृपा की शक्तियों के परिणाम स्वरूप समस्त शासन व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण बहुत अधिक मजबूत हो जाता है।